क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी कोशिश करते हो लेकिन फिर भी जिंदगी आपके खिलाफ चली जाती है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप सही हो फिर भी हार रहे हो? और सबसे बड़ा सवाल, जब जिंदगी समझ में ही ना आए तो सही रास्ता कौन दिखाए? ठीक यही सवाल अर्जुन के मन में भी था जब वो युद्धभूमि में खड़ा था, और वहीं से शुरू हुआ जीवन का सबसे महान ज्ञान, गीता का ज्ञान। पार्ट 1, अर्जुन की उलझन इक्वल्स। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक महान योद्धा था। लेकिन उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन टूट चुका था। क्यों? क्योंकि सामने अपने ही लोग थे, और आज हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम भी रोज लड़ते हैं, लेकिन तलवार से नहीं, तनाव, डर और जिम्मेदारियों से हम भी उलझे हैं। किसी रिश्ते में, किसी करियर में, या खुद से। और यही वजह है कि गीता सिर्फ एक धर्मग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की गाइड है। पार्ट 2, सबसे बड़ा ज्ञान, वर्तमान में जीना। गीता कहती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अब सोचो, हमारा 80% दुख कहाँ से आता है? बीते हुए समय से या आने वाले भविष्य से। लेकिन गीता कहती है, जिस पल में तुम हो वही सबसे कीमती है। अगर तुम आज को सही जी लो तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। जो इंसान वर्तमान को जीत लेता है वो पूरी जिंदगी जीत लेता है। पार्ट 3, कर्म का असली मतलब। सबसे प्रसिद्ध ज्ञान, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन लोग इसे गलत समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रिजल्ट की परवाह ही नहीं करनी। इसका मतलब है, रिजल्ट के डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम डर के साथ काम करते हो तो तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। लेकिन जब तुम पूरी ईमानदारी से काम करते हो तो रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाता है। काम पर फोकस करो, किस्मत खुद तुम्हारे पीछे आएगी। पार्ट 4, डर और आत्मविश्वास। डर हर इंसान के अंदर होता है। फेल होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोगों के जजमेंट का डर। लेकिन गीता कहती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। इसका असली मतलब क्या है? तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम अंदर से असीम शक्ति हो। जब ये समझ आ जाती है तो इंसान बदल जाता है। जिस दिन तुमने अपने डर को पहचान लिया, उस दिन तुमने आधी जीत हासिल कर ली। पार्ट 5, मन को जीतना। गीता का एक सबसे गहरा ज्ञान, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। सोचो, जब मन कहता है तुम नहीं कर सकते तो तुम रुक जाते हो, और जब मन कहता है तुम कर सकते हो तो तुम नामुमकिन भी कर जाते हो। इसका मतलब साफ है, अगर मन कंट्रोल में है तो जिंदगी कंट्रोल में है। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। पार्ट 6, सफलता और असफलता का सच। गीता कहती है, सफलता और असफलता दोनों समान है। ये सुनने में आसान है लेकिन समझना मुश्किल। अगर सफलता से अहंकार आ जाए तो वो भी नुकसान है, और असफलता से टूट जाओ तो वो भी नुकसान है। इसलिए दोनों को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जो गिरकर भी आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब याद रखना, अर्जुन भी कमजोर पड़ा था लेकिन उसने हार नहीं मानी। और जब ज्ञान मिला तो वही अर्जुन विजेता बना। तुम भी बदल सकते हो, तुम भी जीत सकते हो। बस गीता के ज्ञान को समझो और उसे अपने जीवन में उतारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।